प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS बाई ईश्वर सर में। जैसे कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पे समय समय पे शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ दी जाती रहती हैं, तो इसी कड़ी में पेश है आज सामान्य ज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। वो है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को प्रत्येक साल। इंग्लिश में से रिपब्लिक डे कहते हैं और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं हर साल। इसे इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे में, दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 जनवरी को, और आज 26 जनवरी ही है, इसीलिए मन में ये विचार आया कि आपको इसके बारे में कुछ सामान्य ज्ञान की बातें बताई जाए और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन को चिन्हित करता है जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति, जो देश का प्रथम नागरिक है, इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो ये बात मुख्य रूप से याद रखनी है आपने कि जो गणतंत्र दिवस होता है उस दिन राष्ट्रपति, जो देश के प्रथम नागरिक हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और झंडा फहराते हैं। क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में, देश की राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर मनाया जाता है। इसके बाद परेड होती है, सभी राज्यों की झांकियाँ होती हैं और तोपखाने का प्रदर्शन किया जाता है। जबकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और फिर तकरीबन 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक आज़ाद गणराज्य बनने के लिए भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया था। तो जो हमारा संविधान था वो तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो जो संविधान दिवस है वो हम मनाते हैं, संविधान दिवस वो मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान लागू नहीं किया गया था, सिर्फ कुछ ही इसके अनुच्छेद हैं जो लागू किए गए थे। पूर्ण जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब इसके बाद में बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस को। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस आमतौर पर इस दिन भारत देश भर में तिरंगा झंडा फहराने, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता का एक विशाल उत्सव देखता है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह नई दिल्ली के लाल किले में होता है। तो ये मुख्य फ़र्क है। जो गणतंत्र दिवस है वो राजपथ पे होता है और जो स्वतंत्रता दिवस है वह लाल किले में होता है। और जो स्वतंत्रता दिवस होता है इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। तो जो 26 जनवरी है वो राष्ट्रपति मनाते हैं, उस दिन झंडा फहराते हैं, और जो 15 अगस्त है उस दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। अब ये ध्वजारोहण और झंडा फहराना क्या एक ही बात है? चलो इसके बारे में और देखते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। अर्थात क्या होता है, झंडा जो होता है उसे नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है। क्यों लेके जाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त को जो अंग्रेज़ों का झंडा था, यूनियन जैक, अंग्रेज़ों का ध्वज था जो यूनियन जैक, उसे नीचे उतारा गया था और तिरंगे झंडे को ऊपर ले जाया गया था। इसे कहते हैं ध्वजारोहण।
क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है। इस समय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया था। संविधान में इसे फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं। जबकि 26 जनवरी को, अच्छा एक बात और भी है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गणतंत्र नहीं था। उस दिन हमारे पास कोई राष्ट्रपति नहीं थे। लेकिन उसके बाद में जब 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस जब होता है तो उस दिन झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। मतलब जिसे जो 15 अगस्त होती है उस दिन तो झंडा नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि जो अंग्रेज़ों का झंडा था वो नीचे उतारा गया था, भारत का झंडा ऊपर चढ़ाया गया था। और जो 26 जनवरी होती है उस दिन झंडा ऊपर ही बंधा हुआ रहता है और जिसे खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इसे फ्लैग अनफरल कहते हैं, झंडा फहराना कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए इसके बारे में कुछ और अंतर हैं उनको भी देखते हैं कि क्या क्या अंतर है इनके अंदर। तो चलिए देखते हैं। दूसरा जो अंतर है, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं वे ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं। जबकि 26 जनवरी जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। अब 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय की जो नियुक्ति थी वो हो चुकी थी, इसलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय झंडा फहराते हैं। और जब 15 अगस्त होता है उस दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी को ही राष्ट्रपति क्यों फहराते हैं ध्वज? प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले ना तो देश में संविधान था और ना ही राष्ट्रपति थे। इस वजह से ही हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले देश में ना तो राष्ट्रपति थे और ना ही संविधान था। तो चलिए अगला अंतर है, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। दोनों में फ़र्क है, ध्वजारोहण और झंडा फहराने में। गणतंत्र दिवस पर देश अपनी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विलक्षणता को दर्शाता है। तो 26 जनवरी को सभी राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती हैं, जबकि राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं। और सांस्कृतिक विलक्षणता, अलग अलग जो हमारे राज्य होते हैं उनकी जो अलग अलग झांकियाँ होती हैं वो दिखाई जाती हैं। चलिए आपको हरियाणा की झांकी दिखाते हैं अब की बार की। तो ये है हमारे हरियाणा की झांकी, देखिए कुश्ती है इसमें, पहलवान योगेश्वर दत्त हैं और हमारे हरियाणा का जो राजकीय खेल है उसका जिक्र है। और आप ये देखिए इसके अंदर जो नीरज चोपड़ा है वो भी हैं। ये देखिए भाला फेंक में जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में, हरियाणा। तो आपको अच्छी लगी होगी हरियाणा की झांकी। और ये जो झांकियाँ होती हैं ये उस राज्य के प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पीछे उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसमें भगवान राम है, गुरु वाल्मीकि है, उनके झांकी बनाई गई थी। तो ये होती है गणतंत्र दिवस को, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पे कोई झांकियाँ नहीं निकाली जाती। और अगला जो है हमारा 5वां जो है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन समारोह में मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं। कई बार जैसे कोरोना काल आ जाता है या कोई आपदा होती है तो उस समय नहीं भी बुलाते, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जब भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उस समय ये जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें बुलाया जाता है और मुख्य अतिथि के रूप में किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख को ही बुलाया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का जो समापन है, अब ये बात भी एक प्रमुख है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से होता है। सेना की परेड होती है 29 जनवरी को, उस दिन ये समाप्त होता है। जबकि 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसका जो उत्सव होता है उसका समापन उसी दिन हो जाता है। तो ये भी एक प्रमुख बात है कि जो गणतंत्र दिवस है उसकी समाप्ति कब होती है? 29 जनवरी को होती है। और जबकि 15 अगस्त का समापन
उसी दिन शाम को हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो ये आपका चैनल है जीएस बाय ईश्वर सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, इस जानकारी का उद्देश्य ये है कि कई बार जब बच्चे इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो उनसे ये बातें पूछ ली जाती हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर बताइए, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर बताइए। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।